हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम तनुराज है और मैं पेशे से एक इंजीनियर हूँ। तो आज हम एक इंजीनियरिंग टॉपिक पे बात कर लेते हैं। बात करेंगे ओईएम मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का असेंबली लाइन सीक्वेंस के बारे में। उसमें भी स्पेशली ट्रैक्टर्स एंड ऑटोमोबाइल के बारे में भी थोड़ा बहुत बात करेंगे। तो चलिए हम अपना ये आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहला चीज़ आता है इन्वेंट्री या फिर स्टोर। तो यहाँ पे मेरा कोई भी ट्रैक्टर बनाने के लिए या फिर गाड़ी बनाने के लिए, ऑटोमोबाइल बनाने के लिए जितने भी पार्ट्स चाहिए, जितने भी कंपोनेंट्स चाहिए, फ्रॉम हार्डवेयर से लेके शुरू करके इलेक्ट्रिकल वायरिंग हार्नेस, सीट, फ्यूल टैंक वगैरह वगैरह, जितनी भी चीज़ें हम लोग को चाहिए होता है वो सारा चीज़ें हम यहाँ पे स्टोर करके रखते हैं। तो वहाँ से फिर धीरे धीरे हम एक एक करके जैसे जिस पार्ट का रिक्वायरमेंट रहेगा तो वो हम उसको लाइन पे लेके जाएंगे। तो नेक्स्ट आते हैं मेटेलिक कंपोनेंट्स हम कैसे ऑर्डर करते हैं। वो तीन तरीके से करते हैं। एक रहता है रस्ट प्रिवेंटिव ऑयल से, एक रहता है प्राइमर कोटेड, एक होता है पाउडर कोटेड। तो इस टॉपिक के बारे में हम डिटेल में बाद में और एक वीडियो बनाएंगे तो उसमें डिस्कस करेंगे। तो अभी इन्वेंट्री से या फिर स्टोर से सबसे पहले जो एरिया आता है वो होता है अपना सब असेंबली एरियाज। यहाँ पे कुछ हम प्लांट के अंदर ही कुछ पार्ट्स को वेल्डिंग करते हैं। ठीक है, कुछ पार्ट्स को हम बोल्ड करके अलग से एक बार असेंबल करते हैं। उसके बाद इसको हम लाइन पे लेके जाते हैं और वहाँ पे हम फाइनली असेंबल करते हैं। तो वो सारा चीज़ें जो भी हम इन हाउस में फिर असेंबली करते हैं उसको हम जनरल सब असेंबली एरियाज में डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है मेरा इंजन सब असेंबली एरिया। यहाँ पे मेरा इंजन और इसका जो पेरिफेरियल स्ट्रक्चर्स रहते हैं, जैसे कि इनटेक मैनिफोल्ड, एयर इनटेक मैनिफोल्ड, एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड, तो वो सारे चीज़ें। इसके बाद फिर ऑयल क्लीनर, तो वो सारा चीज़ें हम यहाँ पे असेंबल करते हैं। उसके बाद आता है ट्रांसमिशन एरिया। तो ट्रांसमिशन एरियाज में हम जो मेरा ट्रैक्टर का कंप्लीट ट्रांसमिशन हाउसिंग वगैरह रहता है, तो वो गियर बॉक्स वगैरह रहता है, तो वो सारा चीज़ हम वहाँ पे असेंबल करते हैं। तो इंजन असेंबली और ट्रांसमिशन असेंबली एरियाज के बारे में हम डिटेल में और एक वीडियो बनाने का कोशिश करेंगे जिसमें और सारा डिटेल्स रहेगा। तो अभी ये अपना सब असेंबली चीज़ हो गया। उसके बाद से फिर मेरा असेंबली लाइन चालू होता है। तो उसमें जो सबसे पहला स्टेज आता है वो होता है प्री पेंटिंग असेंबली एरिया और प्री पेंटिंग असेंबली स्टेज। तो यहाँ पे क्या होता है, इंजन सब असेंबली एरिया से इंजन और उसका पेरिफेरियल पार्ट्स जो भी हमने असेंबल किया है उसको ट्रांसमिशन सब असेंबली जो हुआ है उसके साथ असेंबली करते हैं, और उसके बाद वो टोटल असेंबली हम प्री पेंटिंग असेंबली लाइन पे लेके आते हैं। ये साइड में एक इमेज है, इससे एक आइडिया मिल सकता है हम लोगों को। उसके बाद और क्या क्या चीज़ करते हैं प्री पेंटिंग में। यहाँ पे हम जनरल सब असेंबली एरियाज में हम जो भी पार्ट्स असेंबल किए हैं तो उनको भी हम प्री पेंटिंग एरियाज में लेके आते हैं। एंड फिर इन्वेंट्री या फिर स्टोर से कुछ पार्ट्स हम पहले ही लाइन, ये प्री पेंटिंग लाइन के बाजू में स्टॉक करके रखते हैं। तो वहाँ से फिर एज एन व्हेन रिक्वायरमेंट हम सारे चीज़ को प्री पेंटिंग असेंबली एरियाज पे लेके जाते हैं और फिर यहाँ पे हम सारा चीज़ को असेंबल करते हैं। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि प्री पेंटिंग एरियाज में हम कोई भी रबर पार्ट या फिर ऐसे पार्ट्स जो पेंट होके आया है या पाउडर कोटेड हमने जो भी पार्ट मंगाया है तो वो सारी चीज़ यहाँ पे नहीं लगेगा। यहाँ पे सिर्फ मेटेलिक पार्ट्स ही लगेंगे जो रस्ट प्रिवेंटिव ऑयल से आया है या फिर जो प्राइमर कोट होके आया है। तो अभी इसके बाद आता है मेरा पेंट शॉप। यहाँ पे क्या होता है कि मेरा प्री पेंटिंग असेंबली एरिया में जो भी हमने असेंबल किया हुआ है तो वो पूरा पूरा स्ट्रक्चर मेरे पेंट शॉप के अंदर आता है और टोटल स्ट्रक्चर को हम पेंट करते हैं और इसमें हम हीट भी अप्लाई करते हैं पेंटिंग के लिए। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे रबर वाले पार्ट या फिर जो भी पार्ट ऐसे है कि हीट के वजह से डिग्रेड होता है तो वो सारे पार्ट्स हम यहाँ पे नहीं यूज़ करेंगे। उसके बाद थर्ड जो एरिया आता है या स्टेज आता है वो होता है पोस्ट पेंटिंग असेंबली एरिया। तो यहाँ पे क्या होता है कि पेंट शॉप से
पेंट हुए असेंबली यूनिट मेरा पोस्ट पेंटिंग लाइन पे फिर एंट्री होता है। उसके साथ क्या होता है, जो इन्वेंट्री में या फिर स्टोर में जो मेरा भी पार्ट्स जैसे कि सीट हो गया या फिर रबर का कुछ पार्ट्स हो गया या फिर हेडलैम्प वगैरह हो गया, तो वो सारा चीज़ हम यहाँ पे पोस्ट पेंटिंग असेंबली एरियाज पे हम उसको असेंबल करेंगे। तो उसके बाद मेरा ये ट्रैक्टर या फिर कोई ऑटोमोबाइल गाड़ी तैयार हो जाता है, वो फिनिश्ड प्रोडक्ट हो जाता है। लेकिन उसके बाद भी हम इसको मार्केट में ऐसे ही सेल नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए भी एक प्रोसेस है। ये भी कंप्लीट अपना असेंबली लाइन सीक्वेंस का ही एक पार्ट है। सो पोस्ट पेंटिंग एरिया से फिर हम जाते हैं टेस्टिंग एरियाज पे। जो मेरा पार्ट बन गया है फिनिश्ड प्रोडक्ट, उसका हम टेस्टिंग करते हैं। जैसे हॉर्न हॉर्न सही है कि नहीं, टायर्स का वो देखते हैं, ब्रेक्स देखते हैं, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हम यहाँ पे चेक करते हैं। वंस टेस्टिंग एरिया से मुझे गो हेड मिल जाता है कि ये पार्ट एकदम परफेक्ट है, ओके है, उसके बाद ये पार्ट मेरा व्हीकल स्टोरेज और डिस्पैच एरिया में चला जाता है। तो वहाँ पे क्या होता है कि ट्रैक्टर्स को स्टोर करके रखते हैं मार्केट में सेल करने से पहले। तो ये ओवरऑल एक असेंबली सीक्वेंस ऐसे रहता है अपना नॉर्मल। तो चलिए हम यहाँ पे रिकैप कर लेते हैं कि अभी तक हमने क्या क्या सीखा है। ये पहला चीज़ है इन्वेंट्री, फर्स्ट स्टेज। उसके बाद सब असेंबली एरियाज रहेगा, उसमें एक जनरल सब असेंबली एरियाज रहेगा, उसमें भी फिर फर्दर डिवीजन हो सकता है। फिर इंजन सब असेंबली एरिया, फिर ट्रांसमिशन सब असेंबली एरिया। उसके बाद आता है मेरा प्री पेंटिंग असेंबली एरिया। उसके बाद पेंट शॉप। यहाँ पे कुछ भी असेंबली नहीं होता है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पेंटिंग होता है पहले से असेंबल्ड किए हुए पार्ट्स का। उसके बाद वहाँ से फिर मेरा पोस्ट पेंटिंग असेंबली एरिया में चला जाता है, फिर वहाँ से टेस्टिंग में आता है, एंड देन स्टोरेज एंड डिस्पैच एरिया। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग लाइन या असेंबली लाइन के बारे में कुछ नॉलेज थोड़ा बहुत मिल गया होगा। अगर आप लोगों को इसमें कोई भी डाउट रहता है या फिर कोई भी क्वेश्चंस रहता है, तो आप मुझे कमेंट के ज़रिए मुझसे पूछ सकते हैं। ऐसे और वीडियोस के लिए स्टे ट्यून्ड। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू। जय हिंद।